आज देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि ये 3 काले कानून खराब थे, गलत थे, मैं माफी मांगता हूं, वापस लेता हूं। अगर यूनियन सड़क पर उतरती तो आज हमारे देश में गेल बेल सेल की नीलामी नहीं होती। हमारे देश की सेना अगर खड़ी होती चीना तान के इस नालायक सरकार पे, तो अरुणाचल में चीन गांव नहीं बसाता। अचानक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये विजय का मामला नहीं है, ये सोच का मामला है। कैसा लोकतंत्र है कि प्रधानमंत्री रात को सपना देखता है और सवेरे 3 काले कानून का ऐलान कर देता है और देश का बड़ा सब कुछ उसने बेच दिया। अब उसने काले कानून वापस लेने की बात कर दी ताकि 5 राज्यों में चुनाव में कुछ वोट मिल जाए और फिर देश को बिचने का उसको मौका मिल जाए। गोदी मीडिया को भी सोशल मीडिया ने हरा दिया और दुनिया ने बता दिया कि सोशल मीडिया की ताकत है। प्रधानमंत्री ने 1 साल बाद ही आकर माना है कि जो हम कह रहे थे किसान के बिल काले हैं और वो कह रहे थे काले नहीं है, तो आज साबित हुआ के बिल काले थे और किसान की बात मानी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल जी भी हैं और प्रबल प्रताप भी है और कई साथी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश में 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत का प्रतिफल है कि हमारे देश के जिन किसानों को प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर कहा था आंदोलन जीवी परजीवी कहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताओं ने पाकिस्तान से पोषित कहा था और खालिस्तानी, और मैं ये कहता हूँ तमाम प्रकार की डिग्रियों से नवाजा था। कृषि मंत्री ने कहा था भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होता है। तो आप समझ लो, जिन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी प्रश्न कहा था, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे देश के 14 करोड़ किसान परिवारों की जीत हुई है और ये उन 700 से ज़्यादा शहादतों के प्रति सबसे बड़ी संवेदना और मैं कहता हूं कि श्रद्धा है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि ये 3 काले कानून खराब थे, गलत थे, मैं माफी मांगता हूं, वापस लेता हूं। आज हम बात कर रहे हैं जिस दिन हमारे देश के अंदर 2020 का मैं जिक्र करूंगा, मात्र 500 मामले उजागर हुए थे। पूरे देश को ताले में बंद कर दिया था कोरोना महामारी को लेकर। 60 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। ये जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं, जिस दिन 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन 2020 में हमारे किसानों ने दिल्ली कूच किया था, उस दिन 92 लाख मामले उजागर हो चुके थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ हमारे देश के किसानों की खेती बचाने का, मंडी व्यवस्था को बचाने का और जमाखोरी को के खिलाफ जो युद्ध था, उसके लिए अपनी जान दांव पे लगाई। ये हमारे देश के किसानों ने एक नसीहत दी। जिस तरीके से हमारे देश के किसानों ने देश की खेती को बचाने के लिए ये लड़ाई जीती है, काश इसी तरीके से हमारे देश के बैंकों की यूनियन अगर सड़क पर होती तो बैंक नहीं बिके होते। इसी तरीके से अगर देश की रेलवे यूनियन सड़क पर होती तो रेलवे नहीं बिकता। इसी तरीके से अगर ऑर्डिनेंस कंपनियां, जो हथियार बनाने के, दुश्मनों को मारने के हथियार बनाने की कंपनियां, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं मुनाफाखोरों को, अगर वो सब यूनियन सड़क पर होती तो आज हमारे देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां नहीं बिकती। हमारे देश में गेल बेल सेल की अगर यूनियन सड़क पर उतरती तो आज हमारे देश में गेल बेल सेल की नीलामी नहीं होती। काश हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक अगर सड़क पर उतरते, हमारे देश की सेना अगर खड़ी होती चीना तान के इस नालायक सरकार पे, तो अरुणाचल में चीन गांव नहीं बसाता। गलवान घाटी से हमारे निहत्थे जवानों के 200 जो पुड़िया मैं कहता हूं बांध कर निहत्थों को पीट पीट कर मार डाला गया था, लाशें चल के नहीं आती अगर हमारे सैनिक सच बोलना शुरू कर दें। हमारे देश का आज विदेश मंत्री बाहर जाकर बोलता है दूसरे देश में कि चीन के साथ हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, चीन ने गलत कर रखा है, चीन हमारे जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और भारत के अंदर भारत का प्रधानमंत्री कहता है चीन ने कोई कब्जा नहीं किया, चीन नहीं घुसाया है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, ये हमारे देश के किसानों की शहादत का मामला है, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है हमारे देश को चला कौन रहा है। जून के महीने जिस दिन सरकार ताले में बंद थी, मोदी सरकार कहीं सड़क पर नजर नहीं आ रही थी। हमारे देश में अदालतों पर ताले लगे हुए थे, रेल से लेकर जहाजों तक, बसों तक ताले में बंद थे। तब उद्योग और व्यापार बंद थे। देश को जिंदा रखने वाले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए और मैं बधाई देता हूं हमारे किसानों को, जिन्होंने एक तरफ तय किया कि हमारे जमीन बचानी है, जमाखोरी का जो कानून आया उसे खत्म करवाना है, मंडी व्यवस्था को खत्म करने का जो कानून आया उसे बचाना है,
और उसके लिए विरोध में उतरना है। उस महामारी में जब कोरोना के कारण जो मर रहा था हॉस्पिटल में, उसकी लाश को उसके परिजनों को नहीं सौंपा जा रहा था। अपनी जान को दांव पे लगा करके लाखों लाख किसानों ने, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान। मैं जब सिंगू बॉर्डर पहुंचा हूं, आप हैरान होंगे। पहले तो मेरे मुंह से निकला कि 10 साल का बच्चा आंदोलन में है, लेकिन मैं जब मंडी वहां सिंगू बॉर्डर के तंबुओं में गया, जिन पर पानी के बौछार तोप दाई गई, जिन पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, वो बच्चे, मासूम दूध मुहे बच्चे, महिलाएं स्तनपान करा रही थी। ये उन मासूम बच्चों की जीत है, उन माओं की जीत है जो अपने दूध मुहे बच्चों को गोद में लेकर के वहां आई हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, अचानक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये विजय का मामला नहीं है, ये सोच का मामला है। कैसा लोकतंत्र है कि प्रधानमंत्री रात को सपना देखता है और सवेरे 3 काले कानून का ऐलान कर देता है। और अब जनवरी 2021 से लेकर 10 महीने से ज्यादा हो गए, कोई संवाद नहीं हुआ, और अचानक सपना आया प्रधानमंत्री को, और वो कानून को हटाने का ऐलान कर देता है। ये देश को चला कौन रहा है, ये बहुत सोचना पड़ेगा। पूरे भारत का रक्षा मंत्री कहता है संसद में चीन का कब्जा है 40,000 वर्ग किलोमीटर पर। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है गांव बच गया अरुणाचल में। हमारे देश के सैनिक कह रहे हैं 13 दौर की वार्ता हो चुकी, चीन वापस जाओ, जमीन खाली करो। विदेश मंत्री कह रहा है कब्जा हो रखा चीन का, हम भी कह रहे हैं चीन का कब्जा है। भारत का बढ़िया मीडिया कह रहा है कि चीन का कब्जा है, और देश का एक गद्दार कहता है कब्जा नहीं है। वो गद्दार जो कभी उसका मन करता है तो 3 काले कानून लाता है, फिर मन करता है हटाने की बात करता है। पहली बार देश में 70 सालों में पैसा प्रधानमंत्री बैठा है जिसकी बात पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा देशवासियों ने यकीन किया। वो कह रहा है मैं 3 काले कानून वापस लूंगा, लेकिन हमारे देश के किसानों को, मजदूरों को, देशवासियों को यकीन नहीं है, एक कि ये वापस कैसे लेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है खतरनाक, वो ये कि अभी चुनाव है 5 राज्यों के, 5 राज्यों के चुनाव में ये 3 काले कानून वापस ले लेगा, और 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद 3 काले कानून को लागू कर देगा। हमारे देश के लोगों को इस पर यकीन नहीं है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपके साथ कि आपको और हमको सोचना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं देता हूं, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, 341 किलोमीटर लंबी सड़क 6 लेन की बनी, 2046 किलोमीटर लंबी टोटल बनती है वो, और उसका खर्चा आता है 22,500 करोड़ रुपए। और उससे पहले सड़क बनी 302 किलोमीटर लंबी, और वो 8 लेन की बनी, 2,416 किलोमीटर लंबी, और उसका खर्चा आता है 1,309 करोड़ रुपए। 370 किलोमीटर कम खर्च बनी सड़क बनी छोटी, 2,400 से ज्यादा लंबी बनाई। टोटल अगर हम करें 8 गुना करके अखिलेश ने और योगी ने बनाई 2000 के करीब। 370 किलोमीटर सड़क छोटी बनाई और 9,300 करोड़ रुपए फालतू खर्च किए। इस घोटाले पर पर्दा डालने का षड्यंत्र है। और आखिरी बात करना हो, फिर हमारे अध्यक्ष जी बात करेंगे, वो ये अफसोस की बात है, सड़क का एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होता है और गाड़ियों की जगह जहाज उतारे जा रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कार्यक्रम हद किले में जाता है। ये षड्यंत्र है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जिसने पुलवामा में जवानों को मरवा डाला चुनाव जीतने के लिए, बिहार रेजिमेंट के जवानों को मरवा दिया गलवान में बिहार के चुनाव कराने के लिए, और किसानों को मरवा दिया। हम सब के सब देश के तमाम लड़ाका लोग, देश के आंदोलनकारी किसान आंदोलन में जुटे रहे और वो देश बेचता रहा, और देश का बड़ा सब कुछ उसने बेच दिया। अब उसने काले कानून वापस लेने की बात कर दी ताकि 5 राज्यों में चुनाव में कुछ वोट मिल जाए और फिर देश को बेचने का उसको मौका मिल जाए। ये बात भी मैं कहना चाहता हूं कि अब ये सेना को उतार करके उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम था और उत्तर प्रदेश का मंत्री वहां पुष्प वर्षा करा रहा जहाज से। ये बेवकूफ समझते हैं क्या? आज किसान मजदूर का बच्चा पढ़ा लिखा है। 13,200 करोड़ रुपए में 2,400 किलोमीटर लंबी सड़क बनती है और 2,046 किलोमीटर लंबी सड़क 22,500 करोड़ में बनती है। ये 9,300 करोड़ का घोटाला हमारे पढ़े लिखे लोगों को नजर आता है। आज पढ़े लिखे, मैं बधाई देना चाहता हूं गोदी मीडिया को भी,
सोशल मीडिया ने हरा दिया और दुनिया ने बता दिया कि सोशल मीडिया की ताकत है, जिस पर आज हमारे तीन काले कानून वापस करने के लिए। और ये पहली लड़ाई नहीं हमारी, इससे पहले ये नालायक हमारे देश में आजादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून को पलटने के लिए अध्यादेश लाया था, उसको भी हमने वहां भी किसानों ने हराया और आज भी किसानों ने हराया। आखिरी बात मैं करता हूं, मेरे देश के बेरोजगारों, सीख लो किसानों से, मेरे देश के भूतपूर्व सैनिकों, सीख लो किसानों से, मेरे देश में बैंक कर्मियों, रेल कर्मियों, गेल बेल सेल तमाम यूनियन के लोगों, जिस तरीके से हमारा देश का किसान एकजुट और एकमुठ हो चुका है, पूरे देश के लोग एकजुट और एकमुठ हो जाओ, तब इनके बाप की ताकत नहीं है, देश का 1 इंच नहीं बेच पाएंगे, न चीन का कब्जा करा पाएंगे, न सरकारी संस्थान बेच पाएंगे। ये बात और ये अपील मैं आपसे करता हूँ और आपसे अपील करूँगा। हमारे साथ में चौधरी हरिपाल जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। छात्र जीवन में ग्रेजुएशन करने के बाद तब हरिपाल जी ने अपना जीवन नौकरी की बजाय आंदोलन में मोर्चे की, मैं उसका मेंबर भी हूँ और हमारी 11 बार वार्ता हुई थी 29 है विज्ञान भवन में। 11 बार की वार्ता में हर बार इस पर बहस हुई। हमने कहा ये बिल गलत है, काले हैं, आप वापस लो, MSP कानून दो हमें आप। तो 11 बार वार्ता होने के बाद लास्ट वार्ता भी साथ हमारी स्थगित हो गई। मंत्री ने बांध के नहीं दिया कि बिल काले हैं, कहा कि हमने बहुत तैयारी से बात की है। तो हम ही कहना चाहेंगे, आज ये साबित हो गया, प्रधानमंत्री ने 1 साल बाद ही आकर माना है कि जो हम कह रहे थे किसान ये बिल काले हैं और वो कह रहे थे काले नहीं है, तो आज साबित हुआ कि बिल काले थे और किसान की बात मानी गई है। एक मुद्दा हमारा ये था। मैं ये बात साफ कहना चाहूँगा आपसे कि 2 काम होते हैं, एक प्रधानमंत्री देश के लिए काम करता है, एक दोस्त के लिए काम करता है। ये जो बिल लाए गए ये देश के लिए नहीं लाए गए, ये दोस्तों के लिए लाए गए और दोस्तों का दबाव था कि बिल वापस ना हो, ये प्रधान दबाव था जिनके बिल लाए गए वो। तो आज एक बात साबित हो गई, लड़ाई हम पड़ाव पे आ गए, हम जीत ली। लेकिन असली हमारा मुद्दा जो MSP का है, MSP 98% मुद्दा है भारतीय किसानों का। और MSP का मतलब हमारा ये है कि 23 फसलों के दाम सरकार तय करती है और वो न्यूनतम प्राइस तय करती है। न्यून मीन्स कम, न्यूनतम है सबसे कम रेट। अब हमारा मुद्दा इशू दूसरा ये है MSP वाला, जो शुरू से हमारा कोर इशू है ये कि जो सरकार हमारे दाम तय करती 23 फसलों के न्यूनतम, उसकी गारंटी कानून बनाए। सरकार मान लेगी MSP तो आप वोट देंगे बीजेपी को? नहीं, सरकार मालिक का स्वागत करेंगे हम, मैं साफ कर रहा हूं। वोट देंगे कि नहीं? नहीं, मैं कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। तो आपका संगठन वोट देगा बीजेपी को? स्वागत करेंगे हम, अगर ये मान लेते हैं। वोट किसे देंगे? मैं वोट ऐसे करता नहीं। नहीं, मुझे लगता है जो आपका सवाल आ रहा है, मैं प्लीज, स्वागत नहीं, करेंगे। आपका सवाल है ना, वोट का मामला नहीं, ये अधिकार का मामला है। एक बात होनी चाहिए, जो हरिपाल जी ने कहा कि हमारा पहला नहीं, एक मिनट बहुत जरूरी बात, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।